गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं चिली में बैठा हुआ हूँ। आलमगीर भट्ट मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं जो कि प्रेसिडेंट है यहाँ पे पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के। चिली में काफ़ी अरसे से मुकीम है। इनके साथ पूरा आज एक इंटरव्यू है मेरा कि कैसे ये यहाँ पे आए थे और पाकिस्तानी यहाँ पे आके क्या करते हैं और प्रेसिडेंट का काम क्या है एक्चुअल में, और हमारे जो लोग हैं वो क्या समझते हैं, और कौन से लोग यहाँ पे मुकीम हैं और चिली के बारे में लोगों को नहीं पता और ये क्या रेकमेंड करते हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात होगी। तो जी मैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आलमगीर भाई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ना एक चीज़ क्लियर करता चलूँ गाइस, मैं ना इस टाइम इक्कीके में बैठा हूँ। इक्कीके जो है ना एक चिली का सिटी है जो कि पेरू के पास लगता है, और ये सैंतियागो जो इसका कैपिटल है चिली का, यहाँ से 2 घंटे की 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो मुझे भी किसी ने रेकमेंड किया और जिनकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, उन्होंने मुझे इनसे मिलवाना था और मैं इनके पास आया हूँ। तो आलमगीर भाई, मुझे सबसे पहले आप बताएं, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के, कितने अरसे से यहाँ पे मुकीम है और कैसे आए हैं? चिली के बारे में भी थोड़ा बताना आप। मैं 2009 में आया था, तो 15 साल हो गए मुझे यहाँ पे चिली में आए हुए। और शुरू से ही हम लोग तकरीबन गाड़ी के काम में हैं। यहाँ पे मेजोरिटी जितने भी लोग आए हैं वो किसी की रिकमेंडेशन पे ही आए हैं, क्योंकि जोन ऑफ फ्रांका यहाँ पे टैक्स फ्री जोन है और सब जो है वो बिज़नेस से रिलेटेड ही लोग यहाँ पे आए हैं। कोई किसी के रेफरेंस से आया, तो इसी तरह हम भी इसी रेफरेंस से आए थे। ठीक है, तो तुम 15 साल हो गए इस शहर में। 15 साल हो गए हैं। आपके पास पासपोर्ट है चिली का? मेरे पास नेशनलिटी है। यहाँ पे नेशनैलिटी है भाई के पास, चिलियन रेजिडेंट भी है, नेशनैलिटी होल्डर भी हैं, पासपोर्ट है इनके पास, और ये यहाँ पे प्रेसिडेंट है। अच्छा, प्रेसिडेंट का काम क्या है बिजनेस कम्युनिटी के प्रेसिडेंट का, और लोग क्या समझते हैं कि क्या क्या काम करवाते हैं वो? नहीं, अमूमन तो बेसिकली जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है उसके प्रेसिडेंट होने का मसला है कि हमें यहाँ पे जो टैक्स फ्री की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है उससे डील करना होता है, कस्टम डिपार्टमेंट से डील करना है, इम्पोस्टो जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट उससे डील करना है। लेकिन जनरली जो हमारे आखिया का सदर होता है, आवाम से उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो हर चीज़ का सदर है। हाँ। उसको 14 अगस्त का इवेंट भी ऑर्गेनाइज करवाना है, उसको मस्जिद ईद में मिलन नाश्ता पार्टी भी भी है, करना है, सब ईद कुछ मिलन पार्टी भी करनी है, उसके इमिग्रेशन के मसले भी हल करवाने ठीक हैं, है। बच्चों के सड़कें बनवा के देनी है। ये ऐसे ही जैसे पाकिस्तान में हम एक एमएनए से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार वो हमें गलियां बनवा के देगा, नलके लगवा के देगा। हालांकि ये उसका काम नहीं होता जी, लेकिन चूंकि एक सोच है और एक हमारा यहाँ का एक और एडवांटेज हमें कि पूरी कम्युनिटी एक ही बिजनेस से रिलेटेड है। तो तमाम मर्द जो हैं वो गाड़ी के काम से हैं, तो उनको लगता है जो सदर है वो फिर सब कुछ चीज़ों को डील करेगा। मैं समझ गया हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ ना दोस्तों यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि हम अभी जिस जगह पे बैठे हुए हैं ना, ये इनका एक शोरूम है गाड़ियों का। ठीक है, हम यहाँ पे आके अंदर भी बैठ के वीडियो बना सकते थे, लेकिन मैंने सोचा बाहर बैठ के बनाते हैं वीडियो, ताकि थोड़ा सा माहौल भी यहाँ का दिखाता चलूँ कि कैसे है, कुछ आइडिया आपको हो जाए कि जो चिली में जिस तरह के शोरूम होते हैं वहाँ पे क्या माहौल होता है और कैसा नज़ारा रहता है। अच्छा, इस एरिया का नाम है सुफरी, जेड से लिखा रहता है, जिसको जुफरी कहते हैं, लेकिन पढ़ा ये सुफरी जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं आलमगीर भाई, ये जो एरिया है, ये जो शोरूम है, इसका मंथली रेंट कितना है? ये तकरीबन है 4000 स्क्वायर मीटर है, अप्रॉक्सीमेटली $10,000 का रेंट है मंथली। मंथली $10,000 यूएसडी की बात कर रहे यूएसडी की हैं? बात है। मंथली $10,000 जो है ना दोस्तों, वो यहाँ का रेंट जाता है इस एरिया का। और मुझे एक चीज़ बताएं, पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो कौन सा कारोबार यहाँ पे ज़्यादा कर रही है? 100% जो है वो पाकिस्तानी जो है वो गाड़ी के काम में है। माइट भी 2 पाकिस्तानी हैं जो यहाँ पे ग्रॉसरी वगैरह का काम करते हैं। हलाल फूड्स का जो होता है हमारा, वो पाकिस्तान से मसाले लाने या चावल लाना जो हमारी मजबूरी है खाने की जो है। बाकी जो है वो 100% लोग जो है वो गाड़ी के काम से ही रिलेटेड हैं और गाड़ी का ही काम करते हैं। गुड। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताएं कि चिली, जिसके नाम के बारे में भी लोगों को नहीं पता, दुनिया का आखिरी मुल्क, ये साउथ अमेरिका का कंट्री, बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसकी स्ट्रॉन्गनेस का अंदाज़ा यहाँ से भी हो सकता है कि आपका चिली का पासपोर्ट हो, अमेरिका की भी एंट्री है इस पासपोर्ट के ऊपर। तो पाकिस्तानी कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पे, ये बताएं ज़रा। पूरे चिली में तो 4000 के करीब पाकिस्तानी है, लेकिन मेजोरिटी जो है ये हमारे इसी शहर में है, इक्की के शहर में है। तो 70% पाकिस्तानी कम्युनिटी इक्की के शहर में रहती है। अच्छा, तकरीबन 70% जो पब्लिक है दोस्तों वो इक्कीके में रहती है। 4000 से अबव पाकिस्तानी ओवरऑल चिली में रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये चिली में ये जितने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी रहते हैं, ये वही लोग होंगे जो कि रेफरेंस के थ्रू आते हैं। जैसे कि मैं अगर आपके रेफरेंस का हूँ तो मुझे पता है, आपने मुझे बुला लिया, मैं इधर आया हूँ तो मैं आगे से किसी और को बुलवा लूँगा तो वो आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आप मेजोरिटी लोगों को देखेंगे ना, वो जो शोरूम्स हैं
वहाँ पे कोई ना कोई भांजा, भतीजा, भाई, बहनोई, साला, कज़न सब उसी तरह रेफरेंस सारे रेफरेंस ही चल रहे हैं। बहुत रेयर होता है कि कोई बंदा जो ऐसा आप मतलब आए, मतलब आप किसी के रेफरेंस से आए लेकिन आपके यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं था। ठीक है, बहुत कम लोग हैं जो ऐसे आए हैं, अदरवाइज जितने भी लोग आते हैं वो किसी ना किसी रेफरेंस से ही आते हैं। ठीक। अच्छा, मुझे आपने एक चीज़ बतानी है कि चिली में लोग आए कैसे थे, कब से ये स्टार्ट हुआ था सिलसिला पाकिस्तानियों का? ये 80s में जो है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एंट्री थी जापान की। ठीक है। तो कई लोग पाकिस्तानी जापान में गए, वहाँ पे गाड़ी के काम से वो कनेक्टेड हो गए। मीन वाले 80s में ही यहाँ पे जोना फ्रांका बन रहा था चिली ठीक में। है। तो वो चिली में से वो जापान से उन्होंने गाड़ियाँ एक्सपोर्ट शुरू की। तो वो काम जो आगे बढ़ता गया तो वो आस्ता था लोगों ने यहाँ शोरूम बनाने शुरू किए। उसके चक्कर में उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को यहाँ बुलाना शुरू किया, भांजों को, भतीजों को, भाइयों को। तो ऐसे में वो चिली जो है वो तकरीबन लेट 90s में, मिड 90s में जो है वो आबाद होना शुरू हुआ। यहाँ पे पहले जो पाकिस्तानी थे वो मलिक अफजल साहब थे और यहाँ पे हमारे थे जबार कुरैशी साहब, गफार कुरैशी साहब। ठीक है। ये लोग आए थे अर्ली 90s में। ठीक है। उसके बाद तो सिलसिला चलता गया और आज तक चल ही रहा है। हाँ, अच्छा, हमारे ना मोस्टली क्या होता है यूएई में भी या फिर ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर एक सबसे बड़ा नाम आता है जी ब्राज़ील का। ब्राज़ील के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन चिली के बारे में किसी को नहीं पता। लेकिन अगर ये देखा जाए ना कि चिली की इकोनॉमी को, तो मेरे ख्याल में ब्राज़ील से भी ऊपर है, और पूरे साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो वो मेरे ख्याल में चिली की है। चिली जो है साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। प्लस जो आपने इसके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ की बात की, तो ऑलमोस्ट दुनिया के हर मुल्क में एंट्री है, सवाए कुछ एशियन कंट्रीज के जो कॉन्फ्लिक्टिव जोन है, इराक है या अफगानिस्तान है, वहाँ पे एंट्रीज नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, वहाँ पर हमें ई वीज़ा मिल जाता है। इसके अलावा आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के किसी मुल्क में बोले यूरोप पूरा। हाँ, क्योंकि इनका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से माइग्रेशन रेट बहुत कम है। क्योंकि जब आवाम अपने ही मुल्क में खुश है वो माइग्रेट नहीं करती। एग्जैक्टली। तो इवन जो हमारे पाकिस्तानी भी यहाँ पे आए हुए हैं, जो रह रहे हैं 25-25, 30 साल से, वो यहीं पे सेटल्ड है, वो कहीं जाने का सोचते भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास यूरोप का भी पासपोर्ट हो ना, तो आपको अमेरिका का वीज़ा हासिल करना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, वीज़ा लेके आप जा सकते हो, अदरवाइज एंट्री नहीं है वहाँ। हमें तकरीबन मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड में वीज़ा मिल जाता है। हम लोग जो ई वीज़ा होता है अमेरिका का, वो अप्लाई करते हैं, वो आपने अप्लाई किया, मैक्सिमम 15 से 20 सेकंड, 1 मिनट में वीज़ा आ जाता है। इस तरह कनाडा का भी ई वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो 1 मिनट में वीज़ा आ जाता है। अभी कल परसों मैं सैंटियागो में था, तो मैं वहाँ पे देख रहा था ना, रोड के ऊपर बहुत सारी पिक्चर्स लगी हुई थी। तो जो मुख्तलिफ वर्ल्ड से जो बड़े बड़े फेमस लोग हैं, उन्होंने चिली को विज़िट किया होगा। हालांकि मैंने दूसरे कंट्रीज़ में भी देखा, वहाँ पे इतने लोग नहीं ट्रैवल की, जैसे कि सिल्वेस्टर स्टैलोन, रैम्बो है, और बहुत सारे जो बड़े बड़े फेमस नाम हैं वो चिली में आए हुए हैं। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि पाकिस्तानी यहाँ पे ज़्यादातर, आपने जैसे बताया, गाड़ियों का काम कर रहे हैं, तो अर्निंग के हवाले से अगर बात की जाती है तो कैसा कंट्री है? पाकिस्तानी को रिकमेंड करते हैं आप यहाँ पे आने का? बिजनेस के लिए है, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए उतना नहीं है। बिजनेस के हवाले से, बिजनेस के हवाले से ऑब्वियसली जहाँ पे भी टैक्स फ्री जोन होता है वहाँ पे ऑब्वियसली अर्निंग होती है। वहाँ पे बिजनेस की माइन, वो गोल्ड माइन को बोलते हैं जोना फ्रांका को दुनिया भर में। अच्छा। दुबई में है, साउथ अफ्रीका में है, जहाँ जहाँ पे भी जो टैक्स फ्री जोन है वो बेसिकली गोल्ड माइंस हैं। बिजनेस के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन जॉब्स के लिए इतनी खास नहीं होती, क्योंकि जो लोकल लेबर है वो इतनी सस्ती है कि वो पाकिस्तानी लेबर उसको जो ना वो रिफिल नहीं कर पाती। ठीक है, तो इसलिए लोग यहाँ पे आके कारोबार को ही प्रेफरेंस देते हैं, कारोबार को प्रेफर। और मैंने देखा भी जो लोग करते हैं वो कारोबार ही ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, आप ना चिली के बारे में मुझे थोड़ा सा बता रहे थे कि चिली में दुनिया का 8वां अजूबा भी है, वो क्या? ये ईस्टर आइलैंड जो है, जिसको यहाँ के लोकल ज़बान में इसला पासपा बोलते हैं, वो है, जिसके बारे में अक्सर लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। वो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई, बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो वो जो आज भी वहाँ पे जो उनके ओरिजिनल ट्राइब्स हैं, जो रेड इंडियंस है, वही रहते हैं वहाँ पे। किसी को वहाँ परमिशन, इवन हम चिलियंस को भी वहाँ परमिशन नहीं कि हम कोई प्रॉपर्टी खरीद सकें या वहाँ जाके परमानेंट रह सकें, ताकि उनकी हेरिटेज, उनके कल्चर को जो है प्रिजर्व किया जा सके। हम लोग को भी वहाँ जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। तो वो यहाँ से तकरीबन है 6 घंटे की फ़्लाइट है। इक्कीके से कि सांतियागो से? इक्कीके से भी पहले थी, लेकिन अभी बंद हुई है, लेकिन वो सांतियागो से 6 घंटे की फ़्लाइट है। तो वो एग्जैक्टली जो है पैसिफिक ओशन में है, वो पैसिफिक ओशन में जो है पूरा आइलैंड है। पूरा आइलैंड है। तो वहाँ पे जो वो चिली में ही है वो टेरिटरी। इसी तरह अंटार्कटिका भी चिली में एक बहुत बड़ा ऐसा अंटार्कटिका का है चिली में। तो चिली जो है तकरीबन 40% अंटार्कटिका को क्लेम करता है। 40% अंटार्कटिका को क्लेम करता है चिली, उसको अपनी टेरिटरी जो है वो डिक्लेयर करता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक पूरा बरे आज़म उसका 40% आप क्लेम कर रहे हो कि ये हमारा हिस्सा है, जिस खिते के अंदर बहुत सारे कंट्रीज़ के रिसर्चर्स, साइंसदान वगैरह गए हुए हैं, रिसर्च कर रहे हैं। प्लस दूसरी चीज़ ये कि इन्होंने जो एक चीज़ बताई है कि एक आइलैंड है यहाँ पे जो दुनिया का 8वां अजूबा, वो आइलैंड दुनिया का आखिरी 8वां अजूबा नहीं है, उसके अंदर जो मूर्तियाँ बनी हुई हैं वो उसको कहा जा सकता है। क्योंकि अक्सर वीडियोस में भी आप देखते हैं
वो दुनिया हैरान हो जाती है। वो हज़ारों साल पुराने मुजस्मे बने हुए हैं और लोग कहते हैं कि बने कैसे हैं, इतने इतने बड़े मुजस्मे बना कौन गया, कैसे बना गया। और नंबर सेकंड के वहाँ पे रेड इंडियंस, आपको पता है ये पूरा साउथ अमेरिका या फिर पूरा अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या पूरा अमेरिका, लैटिन अमेरिका या फिर अप अमेरिका को देखें हम, यहाँ पे रेड इंडियंस का राज था। फिर जब ये स्पेनिश आए, गोरे आए, उन्होंने नस्ल कशी की, तो फिर बाद में ही दूसरे लोग आए। लेकिन जिस जजीरे की ये बात करें वहाँ पे आज भी वही ट्राइब्स हैं। उनको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ना पुएब्लो ओरिजिनारियो बोलते हैं, हम उनको रेड इंडियंस नहीं बोलते। पुएब्लो ओरिजिनारियो के जो ओरिजिनल यहाँ के ट्राइब्स हैं वो हैं। अच्छा, रेड इंडियन थोड़ा सा एक वो harsh एक word हो जाता है, वो हार्श वर्ड हो जाता है कि इसलिए वो उनको जो ना स्पेनिश लैंग्वेज में भी जो ना ओरिजिनल जो ट्राइब्स हैं वही कहा जाता है। अच्छा, सही है। तो गाइस मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करता चलूँ, इसका जो वीज़ा होता है ना, वो आप अबू धाबी से अप्लाई कर सकते हो। आपने भी अबू धाबी से किया था वीज़ा अप्लाई? नहीं, जब मैंने लिया था 2008 में, उस वक्त पाकिस्तान में कॉन्सुलेट था। अभी तो खैर डील नहीं कर रहा। अभी नहीं डील कर रहा हूँ। बेसिकली उस वक्त जो ना वो 2008 में जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट थी आई थिंक पीपल्स पार्टी की, तो उस वक्त एक जो ना एग्रीमेंट साइन हुआ था रेकोडिक को लेकर। चिली की माइनिंग कंपनी ने वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसके लिए एक अरेंजमेंट किया गया था दोनों मुल्कों के दरमियान एम्बेसीज का। पाकिस्तान की एम्बेसी चिली में खुली थी और चिली का कॉन्सुलेट पाकिस्तान में खुला था। लेकिन चूंकि फिर 2010-11 में एक इशू बना था रेकोडिक को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया था एग्रीमेंट को, तो उसकी वजह से दोनों मुल्कों ने अपने जो है सफारती ताल्लुकात भी खत्म कर लिया था, क्योंकि बेसिकली वो बिजनेस से रिलेटेड सफारती ताल्लुकात थे। जिस दौर में आप आए हो तो उस वक्त कॉन्सुलेट थी, तो वो बिजनेस रिलेटेड उन्होंने उस वक्त मामला थे तो उन्होंने ओपन किया ऐसा ही था, ऐसा ही था, क्योंकि वो ट्रीटीज थी उनसी बिजनेस से रिलेटेड, तो इसलिए वो जो ना कॉन्सुलेट खुले थे। ठीक है। लेकिन अगर आज हम यहाँ पे, आपने एक मुझे चीज़ बताई थी कि पाकिस्तानियों की यहाँ पे इज्जत है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हम ये शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है अगर वो पाकिस्तान, जहाँ पे पाकिस्तानियों की इस कदर इज्जत है कि उनको मतलब यही समझता है कि सब मिलियनर्स हैं, सब जो ना वो है, क्योंकि जो क्राइम रेशियो है वो मतलब ऑलमोस्ट हमारी ज़ीरो है। कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, वो सब के सब जो है वो बिजनेस से रिलेटेड हैं। कोई किसी के पास जाके जॉब नहीं मांगता, आउट ऑफ पाकिस्तानी जो है वो जॉब नहीं मांगी जाती। तो एक बड़ी रिस्पेक्टेबल हमारे एक सिचुएशन है यहाँ पे। सही है। यहाँ पे पाकिस्तानी का मतलब है मिलियनर और बड़ा रिस्पेक्टेबल सिटीजन। मैं यहाँ पे ना नाजरीन को एक चीज़ क्लियर करता चलूँ। देखें, पाकिस्तानी हम हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, मेजॉरिटी सबको पता कि हमारी रेपुटेशन क्या, हमने खुद ही अपनी रेपुटेशन किसी कंट्री के अंदर बनानी या गिरानी होती है। तो अगर पूरी दुनिया में कहीं पे पाकिस्तानियों की रेपुटेशन गिरी हुई है, वो हमारी अपनी वजह से है, और कहीं पे बनी हुई है वो भी हमारी अपनी वजह से। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी है ना वो बड़े कॉन्शियस रहते हैं इस मामले में। जो हमारे जो पुराने जो पाकिस्तानी हैं जो 90s में आए थे और इवन जो बाद में भी आए थे, हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कोई भी हमारे डिस्प्यूट भी होते हैं विद इन कम्युनिटी सेटल्ड हो, वो हम स्टेट तक ना जाने दें। क्योंकि जब आप कंप्लेंट्स होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिटी का नाम ख़राब होता है। तो ये हमारी कम्युनिटी के जो इससे पहले हमारे बड़े लोग थे, उन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, एक ट्रेडिशन सेट की हुई है जिसको अभी तक हम चलते हुए लेके आ रहे हैं कि हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है। देखें बात बोला कि अगर 99% या 100% अगर ना भी कहूँ मैं, 99% अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो क्राइम करेगी कोई। अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं तो नहीं क्राइम हालांकि सारे कंपटीटर हैं, हम सब कंपटीटर हैं। एक ही बिजनेस में हम सब एक दूसरे के कंपटीटर भी हैं, लेकिन हमने एक बता रहा हूँ ना, एक सिस्टम चलता रहा, हमने एक सपोर्ट सिस्टम बनाया हुआ है। हम एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, आपस के मसलों को सॉर्ट आउट भी करते हैं, तो इसलिए शायद कोई हमारी कंप्लेंट्स इतनी होती भी नहीं। इसीलिए पाकिस्तानी मिलियनेयर है, समझ लें जिरगा सिस्टम हमारा यहाँ पे अभी भी आबाद है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दो, अगर कोई मसले मसाइल है ना पाकिस्तानी कम्युनिटी के, वो बाहर नहीं जाने देंगे। ये एक सदर यहाँ पे पूरा निज़ाम है, जरगा सिस्टम है, तो वहाँ पे आके उन्होंने अपने मसले मसाइल सॉर्ट आउट कर लेने होते हैं अंदर ही बैठे बैठे। वो कोशिश यही करते हैं गवर्नमेंट तक मामला ना ही जाने दें, ताकि हमारा नाम भी ख़राब मत हो और गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई एक्शन ना लेके हमारे लिए इससे पहले भी हमारे जो सदर थे अजमत भाई, वो भी उनका भी यही था कि वो रिस्पेक्टेबल एक हमारे वो बंदे थे। कोई भी किसी का मसला आता था वो उनके पास जाते थे, वो सॉर्ट आउट करते थे। उससे पहले हमारे उमर खान साहब थे यहाँ पे प्रेसिडेंट, वो मस्जिद को भी संभालते हैं और कम्युनिटी को भी संभालते थे। कोई भी इशू होता था तो उमर भाई बीच में वालों को, किसी की डेथ हो गई, किसी को हेल्प करनी है, तो वो एक सिस्टम बना हुआ है। पहले यहाँ पे कब्रस्तान नहीं था, हम लोग को डेड बॉडीज हैं वो पाकिस्तान भेजना पड़ती थी, तो विद इन कम्युनिटी बगैर कहे लोग जो है फंड रेज कर देते थे। मतलब उमर भाई एक मैसेज अगर डालते थे, यार फलां की डेड बॉडी पाकिस्तान जा रही है, तो लोग वॉलंटियरली हेल्प करते थे। तो वो एक सिस्टम बनाया हुआ है हमारे जो मुझसे पहले भी लोग यहाँ पे सदर रह चुके हैं, उन्होंने एक अच्छा सिस्टम बनाया हुआ, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं आगे भी चल के। सही ले आलमगीर भाई,
आपके ताउन का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया, ठीक है। बहुत सारी बातें और भी हैं करने को, लेकिन आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा कीमती है। तो गाइस मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बता दिया है, बस लास्ट में मैं इनसे कुछ सजेशन लेना चाहूँगा कि क्या कहते हैं आप, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं उनको भी, और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ उनको भी, और चिली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जिसको भी आना है वेलकम करेंगे हम उसको। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा से यहाँ पे चिली में है, जिसको भी आके इन्वेस्ट करना है। एक बहुत ही पीसफुल कंट्री है। मैं दुनिया के बहुत से मुल्कों में गया हूँ और ये शायद वाहिद कंट्री है जहाँ पे ना मुझे कभी कलर पे, मज़हब पे, मेरे रिलीजन पे, किसी चीज़ पे जो मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं किया था। आप अभी भी यहाँ जाएंगे ना शोरूमों पे, आपको पाकिस्तानी कमीज शॉर्ट में मिलेंगे। हाँ ऐसे ही है। कभी भी किसी ने हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया हमारी दाढ़ी को लेकर या हमारी लैंग्वेज को लेकर। तो एक बड़ा पीसफुल मुल्क है, रहने के लिए बहुत आइडियल है। क्लाइमेट बहुत अच्छा है, गर्मियों में 27 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता, सर्दियों में 5-6 से नीचे नहीं जाता। तो क्लाउडी थोड़ा रहता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे देखा क्लाउडी है, लेकिन भाई बता रहे थे कहते बारिश ही नहीं होगी, ऐसे ही क्लाउडी रहेगा। और हफ्ता इतवार छुट्टी होती है तो हफ्ता इतवार सूरज निकल आता है। अच्छा। बाकी वीक में क्लाउडी रहता है। तो ये कुदरत का एक निज़ाम है। एक और लास्ट में चीज़ बता दूं, जो पाकिस्तानी आए तो वो सैंटियागो में आए या इकिके में आए, अगर कामयाब होना किसी ने, अगर बिजनेस करना है इकिके, क्योंकि मैंने बताया ना जो टैक्स फ्री जोन होता है वो गोल्ड माइन होता है। सही है। अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं तो टैक्स फ्री जोन में तो ऑब्वियसली आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। इकिके जो इस सिलसिले में बहुत आइडियल जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा अगेन। बहुत शुक्रिया भाई का, आलमगीर भाई का, थैंक यू सो मच आलमगीर भाई। फिर इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, नेटो पे तो ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।